हम जयपुर को विरासत में सिटी पैलेस में रखे हुए ताजिए की बात कर रहे हैं। ये जो ताजिया ये रखा हुआ है, जिसे आप देख पा रहे हैं, ये सोने व चांदी से बना हुआ ताजिया है, जिसे मुहर्रम से एक दिन पहले ही विरासत के बाहर रखा जाता है। ये बहुत ही सुंदर सजग दिखने वाला ताजिया सोने व चांदी का बना हुआ है और इस ताजिए को बने हुए 200 से ज़्यादा साल हो गए हैं और हर मुहर्रम से एक दिन पहले ये विरासत के बाहर दर्शन के लिए रखा जाता है, जियारत के लिए रखा जाता है। यहाँ पर देखिए आप, कल मुहर्रम है और मुहर्रम से एक दिन पहले जियारत करने के लिए जो लोग हैं वो जुट रहे हैं और सुबह से ही जो भीड़ है वो यहाँ पर दिख रही है। आप देखिए यहाँ इस ताजिए की बात करें तो इस ताजिए में 10 किलो सोना व 100 किलो चांदी लगी थी और ये 1870 के समय से यहाँ पर रखा हुआ है। लगभग कहने को कह सकते हैं कि 150 से 200 साल पुराना ये ताजिया है। हमारे साथ एक अंकल जी भी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये जो ताजिया है ये सोने व चांदी से बना हुआ है। क्या कुछ कहेंगे आप? हर बार ये मुहर्रम से एक दिन पहले रखा जाता है, बार बाकी विरासत के अंदर पैक कर देते हैं। ये आस्था के प्रतीक है और ये महाराजा थे, उन्होंने अपने औलाद के होने के लिए मन्नत मांगी थी, उनको औलाद हो गई और उसकी उन्होंने मन्नत पूरी करने के लिए सोने चांदी का ताजिया बनवाया था। तभी से परंपरा चलती हुई आ रही है और ये आज हर जहाँ भी देखो आप, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर बाहर तक, विदेशों तक में भी इनकी जो है ना आस्था को जो है ना मानते हैं और इनके आस्था से जहाँ भी जो भी इनकी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है और ये इस्लाम के प्रतीक है। ये भी कहा जा रहा है कि जो ताजिया है उसमें 100 किलो चांदी और 10 किलो सोना लगा है। हाँ, ऐसा हम भी ऐसा ही सुनते हैं, 100 किलो चांदी और कई तरीके के इसमें जो है ना सोना चांदी मिक्स करके इसको बनाया गया है और ये कई सालों से प्रतीक है ये। हाँ, तो आज यहाँ पर लोग हैं वो दर्शन करने आ रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पर जियारत बोलते हैं शायद। तो जियारत करने आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग तरह तरह के सामान है वो भी लेकर आए। क्या क्या चढ़ाते हैं आप लोग? इसमें जैसे खोपरे भी चढ़ते हैं और सहरा चढ़ता है और मेहंदी चढ़ती है और फातिया वगैरह लगती हैं, फूल पेश होते हैं। इसी तरह से अपनी अपनी मन्नत से जो भी माना जाए वो सब कुछ होता है। क्या कह रहे हैं आप? चांदी सोना भी चढ़ता है। तो आपने कभी मन्नत होता है जैसे चढ़ाते हैं, मतलब मन्नत जिसने जो मांगी होगी वो चढ़ेगा? वही चढ़ेगा, जो मन्नत बोलेंगे ना वही चढ़ेगा। हाँ, तो आपने आज क्या चढ़ाया? हमने तो चेहरा चढ़ाया, चेहरा चढ़ाया हमने। हाँ, तो आप हर बार मुहर्रम के दिन एक दिन पहले? हाँ, कल मुहर्रम है। कल मुहर्रम में हम इस टाइम आते चेहरा चढ़ाने के लिए। कत्ल की रात है ना आज, तो हम आते मतलब आज ही कत्ल की रात पे जुलूस वगैरह भी निकाला जाता है शाम के समय, हाँ निकलेगा ना रात को, है ना? हाँ रात को निकलेगा। वैसे ये जो त्योहार है, ये पर्व है, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक मानते हैं इसको? हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान सभी मानते हैं इसको। तो जिसकी मन्नत पूरी हो जाए वही सब मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं इसको। और ये भी कहते हैं कि ताजिए के खूब शरबत भी बनाते, हिंदू भी बनाते। ये भी कहते हैं कि जो भी ताजिए के नीचे से भी निकल जाता है, नीचे से निकलते, ताजिए के नीचे से निकलते, जो मन्नत पूरी है तो वो सब काम करते हैं ना। अच्छा, ताजिए के नीचे निकलने से मन्नत पूरी हो जाती है? हाँ, मन्नत अच्छा होता है, मतलब अच्छा होता है। इनके नीचे से निकलने से अच्छा होता है। तो आप वैसे जयपुर के ही रहने वाले? हम जयपुर के ही। तो आपने तो ये बहुत पहले से देखा होगा? देखते हुए आ रहे हैं, इतनी बड़ी हो गई हम तो देखते देखते। अच्छा, यहीं पे पली बड़ी, यहीं पे शादी? और क्या, यहाँ पे शादी हो गई। लगभग कितने साल हो गए होंगे? अब इतना ये तो मुझे ध्यान नहीं है। काफी समय हो गया। हाँ, काफी समय हो गया, मतलब ठीक है। हो गए हम यहाँ ही। बहुत शुक्रिया। देखिए, हम जिस ताजिए की बात करें वो ताजिया कोई आम ताजिया नहीं है। वैसे तो जयपुर में 200 से 300 ताजिए हैं वो निकलते हैं, लेकिन इस ताजिए में ये जो खासियत है वो ये कि महाराजा सवाई मान सिंह हैं, वो उनकी मन्नत है वो पूरी हुई थी, जिसके बाद से महाराजा सवाई मान सिंह की जो मन्नत है वो पूरी हुई थी, जिसके बाद से ये सोने व चांदी का जो ताजिया है इसको लोग पूजने लगे हैं। काफ़ी आस्था का प्रतीक है वो बन गया और ये ताजिया जो है ये बहुत ही खास है क्योंकि इसमें सोने की बात करें तो 10 किलो सोना है वो लगा हुआ है और चांदी है वो 100 किलो से ज़्यादा लगी हुई है और इसमें लोग अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए सहरा, फूल, पत्ती, पैसे, नारियल और तमाम जो मालाएं हैं वो चढ़ाते हैं। और ये कितना सुंदर अद्भुत ताजिया है वो देखने को मिल रहा है
और ये एक ताजिया बहुत अहम है जो कि सिटी पैलेस के अंदर रखा जाता है। 365 दिन की जो साल है वो होती है, तो साल में एक दिन कि आज मुहर्रम से पहले जिसको कत्ल की रात कहते हैं वो रखा गया। और यहाँ पे मोमीन भाइयों के परिवार वाले हों या हिंदू मुस्लिम सभी यहाँ पर आते हैं। आंटी आप यहाँ पर आज आप यहाँ पर ताजिए में अरे बता दो आप हर बार आते हो क्या? नहीं मैं तो फर्स्ट बार ही आई हूँ। आप जयपुर के रहने वाले हाँ जयपुर की हूँ। हो? तो इससे पहले ताजिया तो देखे होंगे? नहीं देखे, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर सभी आते हैं और ये जो पर्व है वो हिंदू मुस्लिम के लिए भाईचारे का प्रतीक है, वो भी माना जाता है। सवाई मानसिक की मन्नत पूरी होने के बाद से ये पर्व है वो काफ़ी आस्था का प्रतीक बन गया है। और लगातार जो मुहर्रम से पहले एक दिन ये विरासत से बाहर निकाला जाता है और काफ़ी पूजनीय भी माना जाता है। और यहाँ पर देखिए आप तैयारियाँ पूरी जो है वो हो गई हैं। और क्या हम थोड़ी देर बात कर लें आपसे? ये आप क्या क्या लेकर बैठे हैं सामान में, क्या क्या आज चढ़ाया जा रहा है? ये शेरे हैं, रेवड़ी है और गोले हैं। गोले क्यों चढ़ाते हैं? गोले मुरादी होते हैं ना, मन्नती होते हैं। मन्नती गोले। मन्नत के गोले? हाँ। क्या खास होता है? अब जैसे किसी का बच्चा नहीं है, वो बच्चे की दुआ मांगता है, किसी रोजगार की दुआ मांगता है, कोई कैसी मांगता है। सवाई मान सिंह ने भी एक मन्नत मांगी थी। हाँ सवाई मान क्या मन्नत थी आपको पता है? बोले ताजिया बना के मैं तुम्हारे नाम से रखूंगा। तो आपने ये जो काम है वो बहुत पहले से कर रहे होंगे, अजी भाई साहब पीढ़ी हो गई। है ना? हाँ कल अब हमें पुलिस वाले परेशान करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप आज ताजिए पे सहरे भी चढ़ाए जा रहे हैं, वो क्यों चढ़ाए जाते हैं? ये मन्नती शेरे हैं, जैसे आपने मुराद मांगी, बोले भाई ये चीज मैं ताजिए पे करूँगा, मेरी मुराद पूरी हो जाए, तो इसलिए चढ़ाए जाते हैं। हाँ, और वैसे आमतौर पर जो है ये फूल पत्ती और ये इसको शायद ये इसको क्या बोलते हैं? प्रसाद है ये। प्रसाद है, जैसे अपन मंदिर में चढ़ाते हैं जैसे इस पे चढ़ाते हैं प्रसाद। वैसे आज कत्ल की रात है। हाँ आज कत्ल की रात है, कल 10 तारीख है। हजरत इमाम हुसैन की याद में इस त्योहार को मनाया जाता है। हाँ बोले इमाम हुसैनों के याद में मनाया जाता है। ये आज कत्ल की रात है, कत्ल हुए थे वो, और कल दफनाया जाएगा। तो इसको बहुत आस्था का प्रतीक है वो माना जाता है ये त्योहार। देखिए आज के दिन है वो कत्ल की रात इसलिए मनाते हैं क्योंकि हजरत इमाम हुसैन का आज के दिन कत्ल हुआ था और कल उनको दफनाया जाता है। लेकिन ये त्योहार है वो काफ़ी पूजनीय है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी यहाँ पर भाई बहन यहाँ पर आते हैं और तमाम जो मतलब अपनी अपनी मन्नतों का प्रतीक जिसको मानते हैं, मन्नत मांगते हैं तो ये चढ़ाते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि दरगाह में भी बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम जाते हैं और आज वही यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर आए हैं। तो ज़रूरी ये नहीं है कि ताजिया में सिर्फ़ और सिर्फ या ताजिया में मन्नत पूरी सिर्फ और सिर्फ मोमडन्स की होगी, मोमिन भाइयों की होगी या उनके परिवार वालों की होगी। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से कितना सुंदर ये ताजिया सजा हुआ है और यहाँ पर आज आप लोगों ने भी मन्नत मांगी और कहते हैं कि ताजिया जब यहाँ पर रखा जाता है तो मन्नत मांगते, चाहे वो कोई भी हो उसकी पूरी होती है। क्या कुछ कहेंगे? हाँ पूरी होती है यहाँ पे। इनकी अम्मी ने भी इनके लिए मन्नत मांगी थी जो उनकी दुआओं से ही आए। 4 साल बाद पहले हुए थे ये, तो जब से हमसे है ना सेहरा चढ़ाते हैं। तो आज मैं हूँ तो मैं साथ में आई हूँ कि हम भी है ना एक औलाद के लिए दुआ मांगने आए क्योंकि हमारे औलाद नहीं है। राजा महाराजों का ये सोना चांदी का ताजिया है, 185 साल पुराना। यहाँ पर सभी आते हैं चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो। ये वो चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। वैसे आप लोग जयपुर से ही हैं? नहीं यहीं से हम जयपुर से ही है। तो बहुत पुराना है, आप लोग हर बार आते हैं? हर साल, बिल्कुल हर साल, और चढ़ाते रहेंगे। आज का क्या मतलब महत्व रहता है, क्यों बहुत खास होता है कत्ल की रात का दिन? बताओ, कोई भी बता दो। नहीं ये बताइए। नहीं तो आज कत्ल की रात है, जो चांद की 9 तारीख है, तो ये महतू मैंने तो कल ताजिया है इमाम साहब उसकी याद में जैसे आए थे उन शहीद हुए थे आज के दिन, तो आज उनके लिए बहुत बड़ा वो है मानत है, याद के लिए, याद का दिन है क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी थी अल्लाह के लिए और बहुत से लोगों ने उन पे जुल्म किए थे और उनकी याद में ये सब कुछ करते हैं।
देखिए हमने तमाम लोगों से यहाँ पे बातचीत की है और हमने देखा कि यहाँ पर ताजिए में जो कि सबसे अनोखा ताजिया है, जो कि 150 से 200 साल पुराना भी हो चुका है, फिर भी यहाँ पर लगातार लोग हैं वो आते हैं और अपनी अपनी अलग अलग मन्नतों को पूरा करने के लिए तमाम यहाँ पर चीज़ें हैं वो चढ़ाते हैं। और लोगों की मान्यता है वो कि ताजिए के नीचे से निकल जाओ तो भी मन्नत पूरी हो जाती है, या ताजिए के जियारत कर लो तो भी मन्नत पूरी हो जाती है।